Welcome again. In the previous lecture, we have completed about the what changes take place as a post fertilization changes. Of course, we are still in the continuation of the post fertilization changes, और इनमें कौन कौन से बदलाव होते हैं जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहलाते हैं, ये हमने देखा था और डिस्कस किया था एंडोस्पर्म के बारे में। तो हम एंडोस्पर्म क्या होता है और ये क्या काम में आता है और कहाँ से डेवलप होता है ये कंप्लीट किया था, और इसके आगे आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था 3 टाइप के एंडोस्पर्म डेवलप होते हैं, या 3 पैटर्न्स होते हैं एंडोस्पर्म के डेवलप होने के, जिनमें सबसे पहला जो टाइप है वो कहलाता है न्यूक्लियर, देन सेलुलर और तीसरा हैलोवियल। तो एक एक के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टाइटल है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सबसे पहला जो टाइप है ये कहलाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट or common types of the endosperm development found in 161 families, especially the mostly families belong to most are of the polypatent. In these types of the endosperm development, what happens? The triploid primary endospermic nucleus, जिसको शॉर्टकट में हम TPEN कहेंगे, undergoes free nuclear division without wall formation। अक्सर ये होता है कि सेल डिवीजन में 2 मेन इवेंट्स होते हैं, यानी जब सेल डिवाइड होता है तो इन सेल डिवीजन माइक्रो डिवीजन द वन इवेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन दिस इज आल्सो कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा जो इवेंट्स होता है ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस इज आल्सो कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉल फॉर्मेशन या सेल वॉल फॉर्मेशन इस दौरान होता है। तो एक माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, सपोज एक सेल है, ये सेल इसका माइटोटिक डिवीजन हो तो व्हाट हैपन इन द फर्स्ट स्टेप, ये न्यूक्लियस जो है सेल का, सपोज दिस इज एन न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होना और इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। देन इसके बाद में ये 2 न्यूक्लियस के आगे ये सेल वॉल की तैयारी होगी और इस तरह से एक सेल के अंदर ऐसे सेल वॉल तैयार हो जाएंगी और फाइनली यहाँ पर 2 सेल तैयार हो जाएंगे। मतलब होता ये है कि कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और एकदम से फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है और सेल माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा, डिवीजन तो माइटोटिक हो रहा, लेकिन इस डिवीजन में पहले सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होंगे, और वो कब तक होंगे, जब तक कर जितने सेल चाहिए उतने न्यूक्लियस नहीं बन जाते तब तक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और लास्ट में सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर टाइप। तो हमने आगे इसमें देखते हैं कि अंडरगोज इनटू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी ट्रिप्लॉइड फ्री न्यूक्लियाई, यानी कि ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का जो सेल रहेगा, ऑफ कोर्स दिस हैपन इन द सेंट्रीपिटल मैनर। जैसे हमने देखा कि ये एम्ब्रियो साइट है, ये एम्ब्रियो साइट में एक जाइगोट बचा था और एक ये ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना, तो इसका जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा, फिर ये 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, इसको मैं जरा बाहर निकाल के बताऊं, तो ये 2 न्यूक्लियस बन गए और पहला रीजन, फिर उसके बाद में और आगे डिवीजन होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 का और डिवीजन होगा तो 4 से ऐसे 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अरे न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं, ठीक है, और फिर आखिर में क्या होना, जितने न्यूक्लियस बन गए
और जितने चाहिए थे सेल उसके हिसाब से न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो फिर ये हर एक सेल से न्यूक्लियस से सेल वॉल तैयार हो जाएगा और ऐसा सेलुलर मास बन जाएगा। इट विल बी कॉल्ड द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आगे हमने देखा कि दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी डिप्लॉयड फ्री न्यूक्लियाई लेटर ऑन एंड इन द लास्ट वॉल फॉर्मेशंस ऑकर अराउंड दिस सेल। ठीक है, एंड इन दिस वे डेवलपमेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म ऑकर। जैसे ये कैसा है, मिसाल के तौर पर एक टेलर को शर्ट सीना है। शर्ट सीने का एक तरीका क्या है कि टेलर कंप्लीट शर्ट बना ले, पूरी तरह से शर्ट भी सी ले, उसको बटन भी लगा दे, प्रेस वगैरह करके रख दे, फिर दूसरा शर्ट बनाए, उसको भी फिर बटन वगैरह लगाए और उसके बाद में उसको भी प्रेस करके रख दे। ये एक तरीका हो गया। एक तरीके से कैसे बना सकता है टेलर कि पूरे के पूरे पहले शर्ट सी लिया गया, बटन लगाना छोड़ दे। अब मानो अगर टेलर को 10 शर्ट बनाने हैं तो वो पहले 10 शर्ट पूरे सी लेगा, स्टिचिंग कर लेगा और उसके बाद में आखिर में वो 10 शर्ट बनाना कंप्लीट होने के बाद में उसको बटन लगाएगा। इस तरह से शर्ट पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में पहले जितने सेल चाहिए, मिसाल के तौर पर एक एंडोस्पर्म तैयार होने के लिए 100 सेल चाहिए, तो फिर 100 सेल चाहिए तो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगी। और इसमें न्यूक्लियर टाइप अगर हो रहा है तो क्या होगा, पहले 100 न्यूक्लियस बन जाएंगे और फिर वो 100 न्यूक्लियस कंप्लीट होने के बाद में आखिरी पर सेल का साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्री टाइप न्यूक्लियर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ये एक टाइप है। दूसरा टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सेलुलर टाइप्स के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, जैसे कॉमनली नॉर्मली सेल डिवीजन होता है वैसे ही यहाँ पर ये होगा, यानी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस टाइप। फर्स्ट माइटोसिस ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, मतलब TPEN, ये वाली सेल। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होगा कि ये सेल पहले ही मतलब माइटोसिस जो होगा इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर पहले 2 न्यूक्लियस बनता है और ये 2 न्यूक्लियस के बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएंगे एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल। फिर ये 2 सेल से फिर में और डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, फिर उसके बाद में इमीडिएटली और सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ऐसे सेल बनते जाएंगे। तो इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। Thus, developments of the endosperm is cellular right from the beginning. यहाँ पर नॉर्मल सेल डिवीजन जैसी होती है वैसे हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है सेलुलर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, पहले इसमें ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर वो 2 न्यूक्लियस से 2 सेल बन जाएंगे, फिर उसके बाद में ये 2 जो सेल बन गए, ये दोनों सेल में फिर से और न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और आगे ऐसा सेल बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको सेलुलर टाइप कहा जा रहा है। इसके बाद में इट इज ऑब्जर्व इन, यानी इस टाइप का जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है इट इज ऑब्जर्व इन 72 फैमिलीज। 72 फैमिलीज में इसको ऑब्जर्व किया गया है, खासतौर से गैमोपेटेली फैमिली में ये खासतौर से ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, एग्जांपल बालसम, सेकंड एग्जांपल है फ्यूजीनिया और तीसरा एग्जांपल है एडोक्सा। तीसरा जो टाइप है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का ये कहलाता है हैलोबियल टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। और हैलोबियल टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो है ये इंटरमीडिएट होता है, यानी इसमें कुछ डेवलपमेंट सेलुलर टाइप होता है, फिर न्यूक्लियर टाइप होता है और लास्ट में तो सेल बनना ही चाहिए। तो इट इज इंटरमीडिएट टाइप्स, इट इज इंटरमीडिएट टाइप which begin as cellular type, यानी इसकी शुरुआत कैसी होगी? सेलुलर टाइप। मतलब ये कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो होता है ये डिवाइड होगा माइटोटिकली, फर्स्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एंड देन 2 न्यूक्लियाई आर इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। 2 सेल यहां पर तैयार हो जाएंगे। एक सेल जो है वो स्मॉलर रहेगा, ठीक है, इसको स्मॉलर सेल को कहा जाता है चिलाजर सेल, और दूसरा जो है ये लार्जर सेल रहेगा और ये लार्जर जो सेल है इसको कहा जाता है माइक्रोपाइलर सेल। ये क्यों?
क्योंकि एक चिलाजर एंड की तरफ फेस करेगा और दूसरा माइक्रोफाइलर एंड की तरफ, इसलिए इसको ऐसे नाम दिया गया है। तो इट्स इंटरमीडिएट टाइप्स व्हिच बिगिन एज सेलुलर टाइप प्रोग्रेस एज न्यूक्लियर टाइप, ठीक है, एंड इवेंचुअली बिकम सेलुलर टाइप। यानी यहां पर कैसा होगा, ये जो है सेलुलर टाइप करके शुरुआत हुई, बाद में हर एक सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, यानी जो न्यूक्लियर टाइप का था, ठीक है, और लास्ट में फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा और एंडोसोम तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे इसको और डिटेल में देखते हैं। तो इन दिस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोसोमिक न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल सेल कॉल्ड चिलाजल सेल, जैसे कि ये हमने देखा, एंड अ लार्ज सेल कॉल्ड माइक्रोफाइलर सेल, ये हमने देखा। फिर उसके बाद में देन द न्यूक्लियस इन ईच सेल, अब आगे क्या होगा, हर एक सेल के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होंगे। तो न्यूक्लियस इन ईच सेल डिवाइडेड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी आगे इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस हुआ तो यहाँ पर भी फ्रीली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, और तो और इसमें भी न्यूक्लियस की ही डिवीजन होंगी जैसे न्यूक्लियर टाइप में हुआ था, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन और आगे में द सेल वॉल डेवलप। एग्जांपल एस्पोडिलस, एस्पोडिलस का एग्जांपल है। और इसमें कैसा हो रहा है कि ये शुरुआत हो रही है सेलुलर टाइप, फिर आगे तरक्की कर रहे हैं न्यूक्लियर टाइप में और वापस से एंड हो जाता है एज ए सेलुलर टाइप। तो इसलिए इसमें दोनों की भी खासियत आ रही है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ द एंडोसोम फॉर्मेशन। और सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था इन द ऑर्डर हेलोबियलीस, द प्लांट बिलोंगिंग टू द ऑर्डर हेलोबियलीस, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेलोबियल टाइप्स ऑफ द एंडोसोम डेवलपमेंट। समझ में आया कि क्यों कहा जा रहा है इसको ऐसा, क्योंकि ये इस टाइप के डेवलपमेंट को सबसे पहले उन प्लांट में ऑब्जर्व किया था जो हेलोबियलीस ऑर्डर से ताल्लुक रखते हैं। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट व्हिच प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, एज ए वन ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, एंडोस्पर्म कोई भी टाइप से बने आए ना, लेकिन बनना क्या है, एक ट्रिप्लॉइड सेलुलर मास बनना है, सिर्फ तरीके अलग अलग है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे माल टेकड़ी पे चढ़ना है, अब मैं कैसे भी चढ़ूं, या तो पैदल चलते हुए चलूं, या फिर मोटरसाइकिल से जाऊं, या फिर कार से जाऊं, या हेलीकॉप्टर से जाके डायरेक्ट माल टेकड़ी के ऊपर उतर जाऊं। लेकिन मकसद क्या है, माल टेकड़ी पर चढ़ जाना, ऊपर चले जाना, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर सेलुलर मास बनना है, सिर्फ तरीके अलग अलग है, और उस बिना पर इसके 3 टाइप हमने डिस्कस किए। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में we will discuss about the next type or other types of the post fertilization changes, and that will be about the developments of the embryo, ठीक है। थैंक यू।